जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मवाद, खुजली और रूसी वाली एलर्जी है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कत है, खास करके इस मौसम में, क्योंकि अभी हल्की फुल्की सर्दी भी है, ड्राइनेस भी है, हर समय हवा चलती है, पोल्यूशन है। तो इस मौसम में इस तरह की एलर्जी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। किसी के शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होती है, फिर रूसी जैसी उड़ती है। किसी के शरीर में खुजली होने के बाद में मोटे मोटे फफोले पड़ जाते हैं और उनमें से मवाद निकलता है या पानी जैसा निकलता है। तो ये एलर्जी क्यों होती है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इसे निजात पा सकते हैं, आपको बहुत आसान उपाय बताऊंगी, बहुत आसान ट्रीटमेंट बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा। तो देखिए, पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया, जो ये मौसम है, धूल भरी हवा चल रही है, पोल्यूशन है, तो इस वजह से भी कई लोगों को एलर्जी इस तरह की हो जाती है। दूसरी चीज, बिना सोचे समझे कोई भी कॉस्मेटिक फेस पे यूज करना। जैसे जिन लोगों के फेस पर ये एलर्जी है, उनमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बिना सोचे समझे अपने फेस के ऊपर किसी भी कॉस्मेटिक का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। यानी किसी को देख लिया, उसका अचानक से रंग साफ हो रहा है, आपने क्या लगाया, उसने कोई क्रीम का नाम बता दिया, आपने भी लगा ली। किसी ने आपको कोई लेप बता दिया, आपने भी लगा लिया। बिना सोचे समझे, बिना स्किन को समझे हुए आपको सिर्फ आयुर्वेदिक चीजें ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीजें अगर आपको फायदा नहीं करेंगे तो वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर अन्य किसी भी तरह के आप साबुन, कॉस्मेटिक या कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आप अपनी स्किन के खुद ही दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आपका जो खान पान है, जैसे आप अपने खाना में सब्जी में रंगत लाने के लिए बहुत ज्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, या लाल साबुत मिर्च को पीस के मसाले के साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे बॉडी को, हमारी स्किन को पूरी तरीके से खराब करना शुरू कर देती हैं। बहुत ज्यादा तला भुना भोजन करना, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, बाहर का भोजन करना, ये सारी जो गलत आदतें होती हैं उनकी वजह से भी ये एलर्जी होती है। साथ ही कुछ लोगों को बहुत खट्टा खाने की आदत होती है। अब देखिए, खट्टे चीजों में कई बार जब मैं मना करती हूँ, कई सारी वीडियोस पे कमेंट आते हैं, क्या मैम आंवला भी नहीं खा सकते? या अगर मान लिया मैंने खटाई खाने को मना किया, उसके बाद में मैं कहती हूँ नींबू और आंवला खाएं, तो लोग उसमें क्वेश्चन कर देते हैं कि मैम नींबू और आंवला भी खट्टा होता है। जी हाँ, वो खट्टा होता है, लेकिन नींबू और आंवला के अंदर विटामिन सी होता है, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब आप अमचूर पाउडर की खटाई खाते हैं, जब आप आम की सूखी हुई कली को भिगो करके पीस के खाते हैं, वो चीजें आपको इस तरह की एलर्जी देती हैं। और खास करके जिन लोगों को इस तरह की एलर्जी होनी शुरू हो गई है, उनको बिल्कुल इन चीजों का परित्याग कर देना है। जैसे कि फास्ट फूड, बाहर का खाना, ऑयली, लाल मिर्च और आम की खटाई, अचार, इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। इनसे पूरा दूरी बनाए रखना है, परहेज रखना है, क्योंकि अगर आप इनसे परहेज नहीं करेंगे तो आप दवाई कितनी भी करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा पूरा। अगली चीज, अब हम ट्रीटमेंट क्या करें? मान लिया ऐसी एलर्जी हो ही गई, तो ट्रीटमेंट हम क्या करें? सबसे पहला और आसान उपाय, आप एक आंवला रस की बोतल मंगा लीजिए। वो चाहे बैद्यनाथ की हो, चाहे वो पतंजलि की हो, जो आपके बजट में आती हो, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ ना तो किसी ब्रांड की प्रमोशन है, ना कुछ है, बस आपको आंवला रस लेना है किसी अच्छे ब्रांड का, जैसे कि बैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर या अन्य कुछ। तो एक आपको आंवला रस की बोतल मंगानी है। बिल्कुल सुबह जब आप सो के उठते हैं, बासी मुंह, बिना कुल्ला किए, आपको आधा कप पानी गुनगुना करना है, सिर्फ गुनगुना, जितना आप आराम से पी लें, और उसके अंदर आपको 2 चम्मच आंवला रस मिक्स करना है अच्छे से और पी लेना है। अगर आपको लगता है कि वैसे तो आंवला रस बहुत खट्टा होता है, इसलिए पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, और आधा कप पानी में जब आप 2 चम्मच आंवला रस मिक्स करेंगे, आराम से पी लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि वो बिल्कुल ही खट्टा नहीं पी सकते, तो आप उसके अंदर 1 चम्मच शहद भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि शहद कभी किसी को नुकसान नहीं करता है। तो 1 चम्मच शहद मिक्स कर लीजिए। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आपको शहद मिक्स नहीं करना है। अब जब आप ये ड्रिंक लेंगे, उसके बाद आपको आधा घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ना तो चाय, ना कॉफी, ना कुछ और। उसके अलावा
जब आप सुबह का नाश्ता करते हैं। अब कुछ घरों में क्या होता है, सुबह डायरेक्ट खाना ही हो जाता है, तो अपने खाना में या नाश्ता में आप 1 कटोरी सलाद जरूर शामिल करें, और हफ्ते में कम से कम 3 दिन अंकुरित अनाज जरूर खाएं। उसमें से आप चने ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, या अन्य कोई अंकुरित अनाज जो आपको पसंद हो। सलाद में भी आप पत्ता गोभी, चुकंदर, प्याज, टमाटर, गाजर कुछ भी काट सकते हैं। दही, दोपहर के भोजन में आप दही लें। अब मैं आपको एक लेप बता रही हूँ जो कि हर स्किन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। आपको क्या करना है, आपको लेनी है 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां। जी हाँ, 2 मुट्ठी को भर के आपको नीम की पत्तियां लेनी है। अब कई लोगों की ये दिक्कत होती है कि उनके वहां नीम बिल्कुल नहीं होती, तो जिनके यहाँ नीम नहीं होती है वो लोग पुदीने की पत्तियां ले सकते हैं। जी हाँ, आप पुदीने की पत्तियां ले लीजिए और इनको धो के अच्छी तरीके से साफ कीजिए। उसके बाद में इनको पीस करके इनका बिल्कुल चटनी जैसा लेप बना लीजिए। जी हाँ, आपको इनका बिल्कुल चटनी जैसा लेप बना लेना है। उसके बाद इस लेप के अंदर आपको 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिक्स कर देना है। तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर हम इसमें इसलिए मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी स्किन पर अच्छी तरीके से चिपक जाए, क्योंकि किसी भी पत्ती का अगर आप लेप लगाते हैं, वनस्पति लगाते हैं, तो सूखने के बाद में वो पत्तियां झड़ जाती हैं। इसलिए अगर आप मुल्तानी मिट्टी के साथ इसको भिगो करके फेंट के लगाएंगे तो ये आधा घंटे आराम से आपके बॉडी के ऊपर चिपका रहेगा और छूटेगा नहीं। तो 2 मुट्ठी की मात्रा उन लोगों को लेनी है जिनको फेस के अलावा हाथों में अन्य कहीं भी एलर्जी हुई हो, और जिन लोगों को केवल फेस के ऊपर एलर्जी हुई है वो आधी मुट्ठी पत्ती में भी उनका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 मुट्ठी इसलिए बताई अगर आपके बॉडी में कई जगह एलर्जी है तो। इस लेप को आप लगाएं और आधा घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन ध्यान रखिए लगाने से पहले आप स्किन को गीले कपड़े से पोंछ के पहले साफ जरूर कर लें। आधा घंटे के बाद में आप, क्योंकि अभी सर्दी है, हल्के गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को गीला करें और फिर हल्के हल्के हाथों से मलते हुए इस लेप को उतार दें। अगर आप चाहें तो एकदम हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। नहाने के बाद या इसको धोने के बाद में कपूर मिक्स नारियल तेल आपको जरूर लगाना है। जी हाँ, 50 ग्राम नारियल के तेल में 6-7 टिकिया कपूर की पीस के आप मिला कर रख लें, और जब भी आप नहाते हैं इस तेल को आप सुबह शाम जरूर अपने बॉडी के ऊपर लगाएं। आपको एलर्जी है तो भी और नहीं है तो भी, हर स्किन के लिए कपूर का नारियल वाला तेल बहुत फायदेमंद होता है। इससे स्किन टाइट होती है, ग्लोइंग होती है, चमकदार होती है, स्किन के दाग धब्बे मिटते हैं, और अगर इस तरह की कोई एलर्जी है तो वो भी खत्म होती है। तो इतना आप करके देखिए और 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा, फायदा महसूस होगा। जब आपको फायदा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो अन्य लोगों में भी आप शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।